हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है टूवर्ल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है वो 25 से 29 सितंबर बीच में खुलने वाला है। 496 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और यहाँ पर कंपनी के पास में भी पैसे जा रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, और कंपनी के प्रमोटर्स भी यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में ज़्यादा पैसे नहीं जा रहे हैं, टोटल जो आईपीओ की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग 750 तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, 750 करोड़ रुपए, और 90 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी जेब में जा रहे हैं। आफ्टर दी आईपीओ 71% मालिकाना हक कंपनी प्रमोटर्स के पास में रह जाने वाला है। और यहाँ पर कंपनी करती क्या है, तो कंपनी बायोगैस जो है वो बनाती है। साथ में ही कंपनी एथेनॉल भी बनाती है, ईएनए भी बनाती है। ईएनए जो कि दारू बनाने के अंदर में काम आता है, राइट। तो बेसिकली कंपनी जो है शुगर केन, राइट, इनको यूज़ करते हुए और बाद में उसके जो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है और बाद में दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बेचने का काम करती है। नेक्स्ट कंपनी की आज के दिन जो वैल्यू लगाई गई है वो लगभग 4,250 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है, 4,250 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं आरएचपी के अंदर में, राइट, सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी पहली चीज़ तो कि एक नया एक्सपेंशन करने वाली है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, राइट, किसी न किसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर में एक्सपेंशन करने में काम में लेने, और बाकी जो है पैसा है 425 करोड़ रुपए, मेनली जो पैसा है वो कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर में काम में लेना। दैट मीन्स की कंपनी का जैसे जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदने के अंदर में पेमेंट करना फार्मर्स को, फिर वहाँ पर जो फैक्ट्री है उसको चलाना, उसको कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में, तो मतलब फैक्ट्री के अंदर में काम लेने, ना एक्सपेंशन में काम लेने वाले, ना कहीं और। ये जो पैसा है ये एक्सपेंशन में काम में लेने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर विजय कुमार मुरुगेश निरानी जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, विशाल निरानी जी भी इस कंपनी को चला रहे हैं। तो ये निरानी फैमिली है जो वो कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, इन्हीं के पास में स्टेक है, कंट्रोलिंग स्टेक कंपनी का आज के दिन, बिफोर दी आईपी, आफ्टर दी आईपी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो केसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई लिटिगेशन, तो यहाँ पर कुछ खास केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले अगर हम लोग चेक करते हैं तो 2023 के अंदर में यहाँ पर ये जो डेटा है यहाँ पर 2023, 24, 25 इस हिसाब से, तो यहाँ पर 2023 के अंदर में कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो रॉ मटेरियल है कंपनी अपनी ही जो दूसरी ग्रुप कंपनीज हैं उनसे खरीद खरीद के अपनी फैक्ट्री चला रही थी। बट अभी रिसेंट के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी जो है रॉ मटेरियल जो है सीधे खरीद रही है, दूसरी अपनी सब्सिडरीज या दूसरी ग्रुप कंपनीज हैं उनसे नहीं खरीद रही है, राइट। तो अब आईपीओ लेके आने के लिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं उसके ऊपर में, इसलिए कंपनी ने आई थिंक ये जो चीज़ है इसके अंदर में इम्प्लीमेंटेशन किया है, बदलाव किया है। इसकी जो शुरुआत है कंपनी की वो 2021 में ही हुई है, राइट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड उसके बाद में ये इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह जो हैं वो अचीव किए हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी की शुरुआत हुई है, बट इन्होंने जो शुरुआत मतलब बिल्कुल ज़ीरो से शुरू नहीं किया है। ऑलरेडी जो कंपनियां अवेलेबल थी, जो फैक्ट्रीज अवेलेबल थी जिनकी हालत ख़राब थी, उनको इनको उन्होंने उन फैक्ट्रीज को इन्होंने एक्वायर कर लिया और अभी इस फील्ड के अंदर में उनको काम में ले रहे हैं। दैट मीन्स कि जो पहले जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री है जो पुरानी जनरेशन चला रही है, अभी नया फ़ोन है, नई जनरेशन, उसके पास पैसा है, तो उसने कहीं से पैसे जुगाड़ करके उनको खरीद लिया और बाद में उसमें मॉडर्नाइजेशन कर दिया। तो ऐसे ही तो ज़माना चलता है आगे से आगे, चीज़ें चेंज थोड़ी होती हैं, बस थोड़ा बहुत उनमें ट्वीक आता है, बदलाव आता है और बाद में वो मॉडर्न हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर इस कंपनी के अंदर में देखने को मिल रहा है। कंपनी की एक सब्सिडरी यहाँ पर देखने को मिल रही है लिफिनिटी बायो एनर्जी, लिफिनिटी बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर में मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो इसी कंपनी का है, राइट। और रेवेन्यू आज के दिन कुछ खास नहीं कमा रही है, 9 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू कर रही है सब्सिडरी जो है, बाकी नुकसान ही कर रही है, 9 करोड़ में 4.5 करोड़ तो नुकसान ही है। अब आज के दिन इस कंपनी को जो चला रहे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं, वो यागाती जो हैं, यागाती जी हैं रामाकृष्ण। ये आज के दिन जो लिस्ट है प्रमोटर्स उसमें नहीं है। बाकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो विजय कुमार मुरुगेश निरानी जी हैं जो कि प्रमोटर हैं कंपनी के, राइट। तो जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो इस कंपनी को नहीं, आज के दिन जो मेन हेड है वो नहीं है, दूसरे हैं। दैट्स नाइस कि जो एक तो कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब जो दोनों कंट्रोल करें, तो जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में और एक जो सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो दोनों चलाएंगे तो एक्सपीरियंस एंड सैलरी दोनों यहाँ पर देखने को मिलता है। दैट्स नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मुरुगेश जी हैं उनके पास में, निरानी जी हैं उनके पास में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। बट पॉइंट ये है कि इनकी ईयर्स जो एज है वो 32 ईयर्स की, इनकी एज जो है 69 ईयर्स की, तो दैट्स दैट थिंग मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस।
और वो उनके पास में बायो जो चीज़ है उसके रिलेटेड जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जो चेयरमैन है उनके पास में। नेक्स्ट यहाँ पर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, कंपनी जो नाम यूज़ कर रही है वो आज के दिन रजिस्टर्ड, एंड यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ करती है वो ओन्ड बाय द कंपनी। मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। अब कंपनी आज के दिन जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पा रही है, सीबीजी जो बायोगैस बना रही है कंपनी, उसका उसका जो जो प्लांट है कंपनी वैसे बायोगैस बनाने का, उसका 85% कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन काम में ले रही है। दूसरा, कंपनी की और भी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे एथेनॉल और ईएनए, उनका जो है यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है कि 45% की कैपेसिटी पे आज के दिन काम करी। दो कंपनी ने यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो है 45 पे पहुंचा है। अदरवाइज अगर पुराने साल का ही अगर रहता, राइट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर तक 1400 था, तो यहाँ पर 600, तो यहाँ पर 42, तो लगभग 50% से कम ही होता, बट स्टिल इट्स ओके, राइट। तो अभी काफ़ी सारी कैपेसिटी कंपनी के पास में पड़ी हुई है। इसीलिए आई थिंक कंपनी एक्सपेंशन भी इतना ध्यान नहीं दे रही है, बस जो चीज़ों की एक्स्ट्रा ज़रूरत है वही, जैसे फैक्ट्री 4 में यूनिट 4 जो है फैक्ट्री की, उसके अंदर में वो जो है एक्सपेंशन थोड़ा सा करना चाहती है पैसों से। दैट्स नाइस। अब ये किस तरीके से बायोगैस बनता है, किस तरीके से स्लरी बनती है, स्लरी किस काम आती है, उसका इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है कि कैसे जो वेस्ट होता है फार्मर्स का, एंड जो दूसरी फैक्ट्री सो ईएनए और एथेनॉल बनने के बाद में जो वेस्ट बचा है, तो उससे कैसे जो है उस वेस्ट से कैसे फिर बायोगैस निकाली जाती है और बायो स्लरी निकाली जाती है, जो एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज होती है खेतों के अंदर में। तो वो इन्होंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, राइट। ये इन्होंने बायोगैस को जो है एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए इस टाइप के इन्होंने पेट्रोल पंप टाइप जो है पॉइंट्स भी खोले हुए हैं। अब यहाँ पे जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल को कैसे यूज होता है, तो अभी आज के दिन काफ़ी आपने एथेनॉल का नाम सुना होगा कि पेट्रोल के अंदर में 20% जो है एथेनॉल ब्लेंड होकर मिल रहा है। तो ये वही एथेनॉल बना रहे हैं जो कि ब्लेंड हो जाता है बाद में जो ऑयल कंपनीज हैं उनके जो पेट्रोल है उसके साथ में, और बाद में आज के दिन हमें मिल रहा है। तो वही एथेनॉल ये कंपनी बना रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स हैं जो कंपनी से माल खरीद रहे हैं, वो तो 100% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से ही कंपनी का आ जा रहा है, राइट। बाकी ओएम से वो एथेनॉल कंपनी है जो वो खरीद लेती हैं, एथेनॉल कंपनी का मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर। ये कंपनी की फैक्ट्रीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अब थोड़ा सा हम देख ले चलते हैं, ये कंपैरिजन के लिए हमने फ़ोटोज़ जो है दूसरी कंपनियाँ जिनके साथ में हम कंपेयर करने वाले हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये कंपनियाँ शुगर बनाती हैं, ये कंपनी शुगर बनाती नहीं है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस एक देखने को मिलेगा। सो कंपैरिजन सही नहीं बैठने वाला है यहाँ पर, ऑफ कोर्स सी बात है। ये कंपनियाँ एथेनॉल भी बनाती हैं बट शुगर भी बनाती हैं। इनके ऊपर में मेनली जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास करवा के इनको बोल सकती है। इसका ज़्यादातर इस पे कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ये शुगर के सेक्टर में थोड़ी है ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट ही दूसरे बना रही है शुरू से। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आरएसपी के अंदर बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए के आसपास टोटल पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। टोटल पैसे के अंदर में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास में लगा, बाकी सारा पैसा उधारी का लगा हुआ है। अभी उधारी जो पैसा लगा हुआ है, राइट, ये यहाँ पर तो एक तो 1100 करोड़ की उधारी यहाँ पर है, एंड शॉर्ट टर्म उधारी भी इन्होंने ले रखी है लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास। लो लास्ट दो शॉर्ट टर्म जो उधारी है वो पास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी कम की है, बट यहाँ पर इन्होंने इधर इधर बढ़ा ली है उधारी, लॉन्ग टर्म वाली बढ़ा ली है, इधर में शॉर्ट टर्म उधारी को लॉन्ग टर्म उधारी में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। यहाँ पर जो माल है इन्होंने बहुत सारा उधार में भी उठा रखा है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट की साइज लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी हुई नजर आई, बिकॉज उधार में माल उठाया हुआ है और लॉन्ग टर्म जो उधारी इन्होंने और बढ़ा ली है, और लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट कमाया था तो वो भी यहाँ पर प्रॉफिट भी इंक्लूड किया हुआ है, राइट। अब क्या, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये पैसा जो है कहाँ पे लगा हुआ है मेनली। तो यहाँ पर हर साल कंपनी जो है अपनी एक तो एक्सपेंशन करती जा रही है। यहाँ पर 1100 करोड़ रुपए लगाए हुए थे एक्सपेंशन में, यहाँ पर फैक्ट्रीज में 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपए लगे थे, यहाँ इस बार 1700 करोड़ रुपए लग चुके हैं। दूसरा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी चलता ही जा रहा है, और अभी जो आईपीओ के पैसे हैं उससे भी चलता ही रहेगा। गुडविल, अब दूसरी चीज कंपनी ने क्या, दूसरी कंपनियों को एक्वायर किया था उन्हीं की फैक्ट्रीज को, तो वो गुडविल जो कंपनी ने जो एसेट्स के लिए पैसे दिए, वो तो ठीक है कि जो फैक्ट्री का पैसा दिया उसमें मशीनरी जो लगी उनका पैसा दिया, ठीक है। बट हमेशा ज़्यादा पैसा देती है कंपनियां, बिकॉज उसका ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ, उस फैक्ट्री चलती फैक्ट्री है तो उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, राइट। उस सिस्टम को वापस शुरू से चालू करवाने के अलग से पैसे लगते हैं, राइट, पूरी साइकिल बनी हुई है। तो उस बात को
जो है उसका अलग से कुछ पैसा नहीं होता, उसको गुडविल में ऐड कर देते हैं सब कुछ को, जो प्रोसेस का पैसा होता है, राइट। टाइम का जो पैसा होता है, उसको ब्रांड का नेम, फैक्ट्री के नेम का जो पैसा होता है, क्वालिटी का जो पैसा होता है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, जो गुडविल उसको फैक्ट्री को मिली हुई है लोगों के और सप्लायर्स के मन के अंदर में जो है, जो कस्टमर्स हैं उनके मन में उस फैक्ट्री को लेकर के है, पुरानी जो बनी हुई है उससे, तो वो गुडविल के अंडर में आती है। तो यहाँ पर उन्होंने गुडविल में भी अच्छा पैसा खर्च यहाँ पर किया है, मतलब एक्वायरिंग में किया हुआ है। अदर इंटेंजिबल एसेट्स में 87 करोड़ रुपीज़ लगे, तो ये जो पैसा है ये एज 140 करोड़ रुपीज़ सिर्फ पड़ा हुआ है। ये इसकी धीरे धीरे इसको डेप्रिशिएट कर दिया जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर करंट एसेट्स में अगर पैसा देखें तो ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी का ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, दैट्स अगेन ओके। कैश कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, ओके। एंड इन्वेंट्री कंपनी के पास में पड़ी हुई है, दैट्स ओके। गवर्नमेंट ग्रांट्स भी कंपनी के पास में पड़े हुए हैं, तो दैट दीज आर ऑल्सो एसेट्स। अब थोड़ा सा हम तो कंपनी के रेवेन्यूज को अगर नज़र डालते हैं तो 762 करोड़ का माल बेचा, फिर यहाँ पर 1223 करोड़ का माल बेचा, फिर 1900 करोड़ का माल बेचा, तो रेवेन्यू ग्रोथ इज़ वेरी गुड, राइट। कंपनी के पास में प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा आ रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। यहाँ पे माल बच भी जा रहा है, 52 करोड़ का माल बच गया है, और माल यूज भी अच्छा खासा हो रहा है, राइट। तो जो COGS जिसको हम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसकी जो है वो यहाँ पर लगभग 55% के आसपास में आ रही है। बाकी हम लोग जो रॉ मटेरियल जिसकी हम बात करें, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी आ रही है, जो रेवेन्यू है उसका 45% या 55% के आसपास, मान लो 55% के आसपास में आ रहा है। बाकी उसके बाद में स्टॉक एंड ट्रेड भी, मतलब किसी और फैक्ट्री वालों से खरीद के भी बेच रहे हैं यहाँ पर, और बाद में माल पीछे बच भी गया है 52 करोड़ रुपए का, जो कि प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और कंपनी की जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो भी बढ़ रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट है वो भी जो है बढ़ता ही जा रहा है। कुछ खास पिछले साल के मुकाबले कुछ खास नहीं बढ़ा है, बिकॉज शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें तो एक्स्ट्रा लोन नहीं बढ़ा है ज़्यादा। अदर एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स अगेन फाइन। अब यहाँ पे प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टैक्स कंपनी ने पे किया है इस बार 12 करोड़ रुपए, तो 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। पिछले से पिछले साल 35, फिर 31 करोड़, फिर यहाँ पर 146 करोड़ रुपीज़, ओके। नेक्स्ट अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये पैसा जो है कैश फ्लो के साथ में कैसा मैच करेगा, कि हाथ में कैश आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 329 करोड़ का कैश हाथ में आया है, बट द पॉइंट इज कि पॉजिटिव सेंस में नहीं आया है, बिकॉज ट्रेड्स पेएबल, दैट मीन्स कि कंपनी ने अपने सप्लायर्स को पे नहीं किया है, तो वो कैश कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, जो कि कैश कंपनी के हाथ में है, जो कि पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर 298 करोड़ रुपीज़, और बाकी जो इन्वेंट्री में पैसा चला गया, ट्रेड रिसीवेबल्स का 41 करोड़ रुपए हो गया, अदर करंट लाइबिलिटीज में चला गया 139, अदर एसेट्स में चला गया। बट द पॉइंट इज कि वी कैन कंसिडर दिस ए न्यूट्रल कैश फ्लो। हम इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते, बिकॉज रिसीवेबल्स में पैसा अटक नहीं रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरी चीज़ों के अंदर में पैसा जो है वो पड़ा हुआ है, जो कि आगे आने वाले टाइम के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा कैश के अंदर। दैट्स फाइन। तो कैश फ्लो इज गुड, फाइन फाइन, एंड जो रेवेन्यूज हैं दैट इज अच्छी ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी ठीक ठाक निकाल ले पा रही है। और जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, अब गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग को बंद तो करने वाली है नहीं, चाहे चीख पुकार जनता कितनी भी करे, चीख पुकार करती रहेगी, गवर्नमेंट तक आज तक बात पहुंची नहीं है। तो इन कंपनियों की यहाँ पर मेरे को फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही है। एथेनॉल वाली साइड से, ENA की साइड से दारू लोग कंपनी ना बंद करने वाले हैं नहीं, तो वहाँ से कोई दिक्कत नज़र आ रही है। बायोगैस को कंपनी जो जो है आने वाले टाइम के अंदर वो बढ़ती जा रही है उसकी डिमांड, और साथ में ही जो स्लरी है जिससे कि फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, उसको गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ग्रांट भी इनके पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है और आगे फ्यूचर में मिलते ही रहने की उम्मीद है। सो द बिजनेस इज लुकिंग गुड एंड फ्यूचर जनरेटिंग नजर आ रहा है। सो आई एम होपफुल, एंड आज जो पैसा लगा उसके हिसाब से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की PBB रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंपनी की जो कमाई बन रही है आज के दिन 146 करोड़ रुपीज़। सो 150 करोड़ के आसपास हम राउंड ऑफ करके देखें तो यहाँ पे 15 होती है या 45, तो लगभग 27 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है। और दूसरा PB रेशियो की हम लोग बात करते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पर 750 और 750, तो 1500 करोड़, 1500 को यहाँ पर करते हैं तो 30 या 45, तो लगभग 2.87 का आसपास का वो आ रहा है PB रेशियो, दैट्स अगेन फाइन। बाकी कंपनी क्या नई है, तो इसकी जो PB रेशियो की जो वैल्यू है वो मुझे काफ़ी हाई लग रही है, एंड बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी अभी एक्वायर ही किया है, पुरानी नहीं नज़र आ रही है। पुरानी अगर होती तो वहाँ पर अब तक वैल्यू और इंक्रीज हो गई होती, तो दैट मीन्स कि PB रेशियो जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा हाई लगा दिया है।
दूसरा पी रेशियो की हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ की वजह से और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उनको देखते हुए आई थिंक इट्स मार्केट की जो दूसरी कंपनी है उनको देखते हुए कंपेरेटिवली अगर हम लोग चेक करते हैं, दो कंपैरिजन के लिए हमारे पास शुगर कंपनियां हैं, बट उनके साथ में इसका कंपैरिजन ठीक नहीं रहेगा, पूरा ठीक नहीं रहेगा। बाकी शुगर कंपनीज का हम लोग जैसे कि चेक किया है तो उनका पी रेशियो भी यहाँ पर पी रेशियो इज 23, 33, सो दैट्स काइंड ऑफ फाइन फाइन ओवर हियर अगेन, राइट। तो क्योंकि शुगर के अंदर में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना एथेनॉल में, ईएनए में, जिनमें ये कंपनी काम करे, इसीलिए तो इसने अपना पी रेशियो ज़्यादा लगाया है। दो इसने पीबी रेशियो ज़्यादा काफ़ी अच्छा खासा लगा लिया, इनका एनएवी के हिसाब से अगर आप लोग चेक करते हो तो भी इनकी भी ठीक ठाक नज़र आ रही है। सो आई एम hopeful in this particular company in the long run and in the short run as well। और बाकी ये अपने हिसाब से आराम आराम से चलेगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बाकी एक बार हम थोड़ा सा हवा देख लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए हवा किस तरह बन रही है। सो जीएमपी इज लुकिंग, वी कैन लुक हैव अ लुक एट द जीएमपी, सो इट इज़ अराउंड 10-11% के आसपास में पॉजिटिव है। दैट्स अगेन ओके। अगर ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है लास्ट डे ऑफ अप्लाइंग तक, राइट, यहाँ से इंक्रीज होता है, मान के चलो 15% चला गया, 20% चला गया, 25% जो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो लिस्टिंग गेन की इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो एनालिस्ट लोग हैं वो इसको पॉजिटिव मतलब वो ले रहे हैं अगर इंक्रीज होती है। तो लास्ट डे को हमको देखना है, अगर यह मोर देन हमें 15% 20% मिलता है तो हमें लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद रहेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं पूरे वीडियो के साथ में। फाइनली अपना कोई भी डिसीजन बनाए उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही फाइनेंशियल डिसीजन बनाए। टुमारो।